हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कार्बन क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर भी हमने डिस्कस किया था। हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। हमने वो भी डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एक बार फिर से आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू प्रीवियस क्लास में देखा था। आई होप आप सबने वो क्लास देख ली होगी। अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। वह बंध जो एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हम थ्री टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो, शेयरिंग हो। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके बीच में, जैसे सपोज कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इनके बीच में क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? साझेदारी है। अगर बात करें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तब जाके कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कितनी लाइन से? तीन लाइन से। ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन में स्टडी करेंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, ठीक है, एल्केन। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये हम हाइड्रोकार्बन्स में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम ये समझेंगे किसकी हेल्प से? एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो है आपका, हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कि हम सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो पहला एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज H2। तो एज वी ऑल नो, जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। अब इसे अपना ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपना ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसकी बात हो रही है? H2 की। तो एक हाइड्रोजन के पास बात करें, ये दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1। अब ये क्या करेंगे? ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेंगे? शेयरिंग करेंगे। और जब ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ड्यूएट। इज दैट क्लियर? और कौन सा बॉन्ड आएगा इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है?
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इज दैट क्लियर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कि हाइड्रोजन फॉर्म अ ड्यूएट, कि हाइड्रोजन को ड्यूएट फॉर्म करने के लिए टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो क्या कर सके कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उसे एक बैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी. उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करने के बाद कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो हाइड्रोजन के पास क्या था? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और उसे अपना ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो उन्होंने क्या करी? शेयरिंग कर ली. इज दैट क्लियर? और शेयरिंग करने के बाद उन्होंने क्या फॉर्म किया? एक ड्यूएट फॉर्म कर लिया. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगी, आपको क्लियर हुआ होगा. और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके सिमिलर है? तो वो सिमिलर है किसके? हीलियम नियोन. ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके सिमिलर है? तो हीलियम, दैट इज नियोन. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर. ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो भी हमने डिस्कस किया. सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो सबसे पहले सेम सबके बेसिक स्टेप है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. ठीक है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और उसका आ जाएगा, अभी तक तो आपको भी याद हो गया होगा, 287. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने 1 है और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है. अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है. अब क्या करेंगे? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है. और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास कितने हैं? इसके पास 1 है. तो ये क्या कर लेंगे? शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो होगा क्लोरीन. ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6 7 और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन. तो इन्होंने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली. और शेयरिंग करने के बाद जो फॉर्म हुआ वो कौन सा होगा? दैट इज HCl. इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो हम इसका लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. जो इसका नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. एज वी ऑल नो कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CH4. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 4. ठीक है, जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4. तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4. तो हाइड्रोजन के सबके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन के पास कितने हैं? 4. और हाइड्रोजन के पास, चारों हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में. तो 1 2 3 4 और इसके पास भी क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. ठीक है, कार्बन अब कितने थे कार्बन के पास? 4 थे. तो 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के पास कितने थे? एक एक था. तो इनके बीच में शेयरिंग हो गई. अब इनके इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए शेयरिंग के बाद. और क्या फॉर्म करा? दैट इज CH4. क्या फॉर्म किया? दैट इज CH4. इसे हम कहते हैं मीथेन. ठीक है, क्या कहते हैं? मीथेन. और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एनी कंफ्यूजन? तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब एक एक एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला बात करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जो एग्जांपल है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. किसका फॉर्मेशन? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन. इज दैट क्लियर?
तो एज वी ऑल नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मींस किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन, दैट इज O2। इज दैट क्लियर? तो जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का 1। इज दैट क्लियर? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 6। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहां से क्या होगा, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्म क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों से क्या क्या आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी तो इट मींस उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, थर्ड आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको हाइड्रोकार्बन में भी काम आएगा, तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इजी भी है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम एग्जांपल की बात करें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। एज वी ऑल नो, जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो कितना होता है, वो होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 आउटर मोस्ट, या फिर कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो लेट्स सी, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो आउटर शेल है उसमें है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और जो अंदर वाली शेल है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड 2। तो इसकी भी दूसरे में भी सिंपल, इसमें अंदर 2 और इसमें कितने, 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? इसमें आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाली शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब इनमें शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने, 5 है। इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 3 और इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। उनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब हम क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड, एकल आबंध, द्वितीय आबंध और त्रिआबंध। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाउ इज कार्बन बॉन्ड फॉर्म, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो कार्बन बॉन्ड है कैसे फॉर्म होता है। एज वी ऑल नो कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। तो दोनों ही, ना तो वो डोनेट ही कर सकता है और ना ही चारों इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 6 प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और जब उसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर पाएंगे, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने प्रीवियस क्लास में इन डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, और कार्बन के अलावा जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये भी हमें एग्जांपल्स भी कुछ देखे थे। तो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो
दोनों साइड से, दोनों आइटम से, तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच टू एटम, ठीक है। और जब तीन क्या हो रहे हो, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, तो दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने एग्जांपल ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन H2 का अणु का निर्माण, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको दिख भी रहा होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या करी, शेयरिंग करके क्या फॉर्म किया, ड्यूएट फॉर्म किया, और क्या बनाया, क्या फॉर्म किया, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दैट इज स्मॉलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, दैट इज स्मॉलर। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीकर होता है किससे, आयनिक बॉन्ड से। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीकर होता है किससे, आयनिक बॉन्ड से, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। इज दैट क्लियर कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी स्मॉलर है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीकर होता है किससे, आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होते इन कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द, जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कैसे फॉर्म होता है, तो फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जनरली उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, एंड दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर, दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना कि देयर आर थ्री नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स है, तीन आइसोटॉप्स है, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और 14 कार्बन क्या है, एक रेडियो एक्टिव है जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5730 ईयर, जिसे हम किस लिए यूज करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉर्मली लिविंग थिंग्स, की जो पुरानी लिविंग थिंग्स है उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट इज कार्बन 14। दैट इज, ये क्या है, एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इज दैट क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, या वही नोट कर लेना। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अभी हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली, और आपको पता है कि जो इनकी प्रॉपर्टी से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में इनकी एक एक प्रॉपर्टीज होंगी, और आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो उस केस में आपके हर एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इजी होगा, बट क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ी सी चीज घुमा के पूछी होगी, अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, कार्बन के अणु। एज वी ऑल नो कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, की कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कि प्रकृति में कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, और जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन है एलोट्रॉप, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है, ये है किसके, कार्बन के एलोट्रॉप। जब कोई तत्व दो या दो से ज्यादा रूपों में उपस्थित होता है तथा जिनके गुणधर्म एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉपी। तथा ये विभिन्न रूप और को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। क्या कहते हैं हम उसे, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एलोट्रॉप्स। तो इंग्लिश वाले एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट डाउन, कि एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एलोट्रॉपी is the property of element, ठीक है। राइट डाउन, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट in which it exists in which it exists in which it exists in different form, in which
it exists in different form, show the same chemical properties in different form, show the same chemical properties, show the same chemical properties, बट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी किस वजह से, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल properties due to difference in bonding of atom, due to difference in bonding of atoms, due to differences. तो एलोट्रॉपी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी किसकी होती है, एलिमेंट की, जिसमें वो एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म्स में. जैसे एलोट्रॉपी अभी हम किससे करते हैं, एलोट्रॉप क्या करते हैं कि कार्बन की अलग अलग फॉर्म. तो एलोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है. किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग ऑफ एटम्स. कैसे, अगर बात करें डायमंड, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है. डायमंड क्या है, कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप है. तो जो डायमंड है, डायमंड में जो कार्बन जो बॉन्डेड होता है वो किससे बॉन्डेड होता है, इन अ डायमंड क्रिस्टल जो हर एक कार्बन एटम वो लिंक होता है वो बाकी 4 अदर कार्बन एटम से लिंक होता है. किस मैनर में, तो इन अ टेट्राहेड्रल फैशन, या कह सकते हैं इन अ टेट्राहेड्रल मैनर में. अगर वही बात करी जाए किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में किसका फॉर्मेशन होता है, लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है ग्रेफाइट में, लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, ऐसे लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ऐसे क्या बनी हुई होती है, इनमें लेयर्स फॉर्म हुई होती है. ये अभी हम डायग्राम्स के थ्रू क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये किसका स्ट्रक्चर था, ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट. दोनों ही किससे बॉन्डेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से. ये अब अभी इनके डायग्राम्स के थ्रू क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एलोट्रॉप्स क्या है. तो डिफरेंट फॉर्म्स जो है कार्बन की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एलोट्रॉप. कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप्स. की एक तत्व के विभिन्न रूपों को एलोट्रॉप कहा जाता है. तो जिसमें हम स्टडी करेंगे किसको, डायमंड को, ग्रेफाइट को और बकमिनिस्टर फुलरी. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायमंड, दैट इज हीरा. तो डायमंड कहाँ फॉर्म होता है, तो एज वी ऑल नो कि डायमंड आर फॉर्म इनसाइड द अर्थ. कि जो डायमंड है वो कहाँ फॉर्म होता है, सो डायमंड आर फॉर्म इनसाइड द अर्थ अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. डायमंड आर फॉर्म inside the earth under the condition of high temperature or high pressure. Is that clear? The diamonds are formed inside the earth under the condition of high temperature and pressure. अगर बात करें किसके टेम्परेचर की, तो अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे डायमंड क्या होता है, फॉर्म होता है. इज दैट क्लियर? तो जो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में जो डायमंड है वो कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया में जो डायमंड पाया जाता है वो पाया जाता है पन्ना, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में. ये अभी हम डिस्कस करेंगे. तो एक शुद्ध रूप, दैट इज प्योर फॉर्म, ये क्या होते हैं, प्योर फॉर्म होते हैं. इनको हीरो की खानों से प्राप्त किया जाता है. ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, रशिया एवं भारत में भी पाई जाती है. और इंडिया में बताया कहाँ होता है, पन्ना, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में. कहाँ है, इन एमपी. इज दैट क्लियर? तो विश्व के समस्त हीरो का लगभग 95% हीरा दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया जाता है. तो डायमंड अभी हमने देखा फॉर्म कहाँ होता है. जो डायमंड है, डायमंड कैसा होता है, दैट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. डायमंड कैसा है, डायमंड इज अ, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं डायमंड की. तो सबसे पहले पॉइंट वही है
कि डायमंड आर formed inside the earth under the diamond are formed inside the earth under the condition of high temperature and high pressure. टेम्परेचर भी और प्रेशर भी क्या होगा, दोनों ही ज्यादा होंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? डायमंड कैसा होता है? डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. डायमंड कैसा होता है? डायमंड इज अ कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और इसमें क्या होती है, एक अलग ही चमक होती है. डायमंड कैसा है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस. इसमें क्या होती है? अलग ही हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस. आपने देखा होगा कि जो डायमंड है उसमें अलग ही क्या होती है, चमक होती है. इज दैट क्लियर? अगर बात करें डायमंड की डेंसिटी की, तो जो डायमंड की जो डेंसिटी होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है. और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो भी हाई होता है. डायमंड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, वो भी क्या होता है, हाई होता है. इसी वजह से इसके नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, इसके एक नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है. अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो डायमंड क्रिस्टल में जो हर एक कार्बन एटम होता है वो किससे बॉन्डेड होता है? ये कार्बन एटम है, ये किससे बॉन्डेड होता है? ये होता है 4 और अदर कार्बन एटम से. किस मैनर में? टेट्राहेड्रल मैनर में. इज दैट क्लियर? किस मैनर में? कि इन अ डायमंड क्रिस्टल ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू अ 4 अदर carbon atom in a tetrahedral fashion. और diamond is the hardest natural substance. diamond कैसा है? that is a hardest natural substance. diamond is a hardest natural substance. और ये किसके थ्रू ज्वाइन होता है एक दूसरे से? बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ये क्या है? ये कार्बन एटम है, ये भी क्या है, कार्बन एटम है. और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? किससे अटैच्ड होते हैं? इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो डायमंड होता है, ठीक है, अभी हमने देखा दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, डायमंड क्या है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है. तो ये क्या होता है? थोड़ा सा हैवी होता है और एक्सट्रीमली क्या होता है, हार्ड होता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. डायमंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो हीरा है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तथा सबसे क्या होता है, ठोस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है. इज दैट क्लियर? ये विद्युत तथा ताप का कुचालक है. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. और इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, हाई होता है. ठीक है, और ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है जो भी हमने डिस्कस करी है वो यही है कि कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है. इसमें क्या होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब चमक होती है ड्यू टू इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है. ये थोड़ा क्वाइट हैवी होता है, ये एक्सट्रीमली हार्ड है, जिसे हम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी कहते हैं. और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं. और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. एंड इट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग में. जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड. क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जो डायमंड क्रिस्टल है ये कैसा मॉलिक्यूल है? जॉइंट मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. जो डायमंड क्रिस्टल है वो कैसा मॉलिक्यूल है? एक जॉइंट मॉलिक्यूल्स है ऑफ कार्बन एटम. और हर एक कार्बन एटम जो हमने डिस्कस किया था वो लिंक होता है किससे? 4 अदर कार्बन एटम से. और किस कौन से बॉन्ड के थ्रू अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. कौन से बॉन्ड के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं? तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? दैट इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. और जो स्ट्रक्चर, इस वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? मेक इट, इसे क्या बनाता है? हार्ड
बनाता है। अभी हमने डिस्कस किया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का वो भी क्या होता है, वो भी हाई होता है। अब डायमंड को हम यूज कहाँ करते हैं, तो डायमंड को कटिंग के लिए, जो डायमंड को यूज किया जाता है वो किया जाता है कट इंस्ट्रूमेंट्स की कटिंग करने के लिए, ज्वेलरीज वगैरह को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। तो कटिंग के लिए आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और जो शार्प एज डायमंड्स होते हैं, ठीक है, जो शार्प एज डायमंड्स होते हैं वो किस लिए यूज किया जाता है, उसे यूज करते हैं आई सर्जन एज अ टूल टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आई। ठीक है, आई से कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए जो आई सर्जन होते हैं वो शार्प एज डायमंड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट जो नेक्स्ट एलोट्रॉप आता है वो है ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट। अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था वो था डायमंड, जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, दैट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। ये कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। ये जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है, लाइटर होता है किससे, डायमंड से। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी टू टच, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है, हमने डायमंड में देखा था कि जो कार्बन एटम थे वो किससे बॉन्डेड थे, वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड थे। अब इसमें जो कार्बन एटम्स है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो लेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, लेयर फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो ग्रेफाइट है ये सिर्फ किससे मिलके बना है, ये सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। और जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो डिफरेंट है किससे, डायमंड से। जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो किससे डिफरेंट है, वो डिफरेंट किससे है, इज अ डिफरेंट फ्रॉम दैट डायमंड। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या फॉर्म हो रही है, शीट्स फॉर्म हो रही है, लेयर्स फॉर्म हो रही है। ग्रेफाइट के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स और शीट ऑफ कार्बन एटम। और हर एक कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट जो एक दूसरे से ज्वाइन है वो किसके थ्रू है, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे डायमंड में हर एक कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी ग्रेफाइट में जो हर एक कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, वो जुड़ा है किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक हेक्सागोनल रिंग। जैसे आपको दिख रहा होगा ये कैसी है, ये एक हेक्सागोनल रिंग है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग। इज दैट क्लियर कि ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू फॉर्म अ हेक्सागोनल रिंग। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे किससे जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से। अब जो वेरियस लेयर है, जो अलग अलग लेयर है इसमें, द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट, जो अलग अलग लेयर है, जैसे एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये, जब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये किसके थ्रू जुड़ी हुई है, ये है वीक बाइंडिंग फोर्स। कौन सी फोर्स से ये जुड़ी हुई है, जो लेयर है वो एक दूसरे से कौन सी फोर्स से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है वीक बाइंडिंग फोर्स, जिसे हम कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स। किससे, वीक वंडर वॉल फोर्स। इज दैट क्लियर, किससे, वीक वंडरवॉल फोर्स। जो ग्रेफाइट में जो एक कार्बन एटम जो ज्वाइन है अदर कार्बन एटम से, वो किसके थ्रू है, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और जो लेयर एक दूसरे से अटैच है वो किससे है, बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। इज दैट क्लियर, बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। और ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर, तो ग्रेफाइट कैसा है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। इन शीट लाइक या इन लेयर लाइक स्ट्रक्चर के वजह से जो ग्रेफाइट है वो कैसा है, सॉफ्ट substance। ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट सब्सटेंस। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेफाइट के गुण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रे कलर का होता है तथा ये कैसा है, नम पदार्थ है, ये सॉफ्ट होता है, ये छूने पर कैसा होता है, चिकना होता है।
इसमें क्या होती है, मेटेलिक होती है, इट इज अ मेटेलिक क्या होता है, ग्लो होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट को जो यूज किया जाता है, हम इसे एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं उन मशीन पार्ट्स के अंदर जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। दूसरा यूज कहाँ है, इसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को बनाने में यूज करते हैं। और तीसरा, कोर्स ऑफ आर पेंसिल, जिसे पेंसिल लाइट्स कहते हैं, उन्हें बनाने में भी किसका यूज होता है, वो होता है ग्रेफाइट का। अब आता है तीसरा एलोट्रॉप, दैट इज बकमिंस्टर फुलरी। आपको ये दिख रहा होगा, ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करें तो ये कैसा होता है, डार्क सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये ना तो ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे डायमंड हार्ड है और जो ग्रेफाइट है वो कैसा है, सॉफ्ट है, ना तो ये हार्ड है ना ही सॉफ्ट है। ये क्या है, एक प्यूरेस्ट फॉर्म है किसकी, दीज आर द प्यूरेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, प्यूरेस्ट फॉर्म है किसकी, एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, क्योंकि इसके अंदर फ्री वैलेंसी या फिर सरफेस बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं और बर्निंग पर ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो बुकमिंस्टर फुलरिन एक कार्बन का एलोट्रॉप है जो क्या कंटेन करता है, क्लस्टर 16 कार्बन एटम जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, दैट इज C60, जो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल। और ये कैसा होता है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज डार्क सॉलिड एज रूम टेम्परेचर। और जो फुलरीन के अणुओं की संरचना गोल मतलब एक राउंड डोम की तरह होती है, इसलिए तो जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर ने इसका नाम क्या रखा था, फुलरीन रखा था। और इनमें C60 फुलरीन सबसे ज्यादा स्थायी है, तो C60 को क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलरीन। तो आज की क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टी, उसके टाइप हमने डिस्कस किए और साथ ही साथ कार्बन के एलोट्रॉप्स भी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम कुछ इसकी रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, वो हम कंप्लीट इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।